बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची। आप सबको खुशामदीद आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में जिसका नाम है सुबह नो। मैं हूं आपका आरजे आगा नुमान, आपको करता हूं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद। आप सबको सबसे पहले देंगे जनाब ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद कुर्बान का दिन है और देखें अर्ली मॉर्निंग जिस तरह हमारा आपका साथ होता है, तो आज भी ईद का दिन है, लेकिन हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। ना सिर्फ हम मौजूद हैं बल्कि हमारे साथ ज़बरदस्त से जो है वो स्टार्स भी मौजूद हैं, जो कि आज के प्रोग्राम को बनाएंगे मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ और यादगार। और जनाब आज का प्रोग्राम इस हवाले से भी ख़ास होगा क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि ईद का दिन होता है, तो यकीनन बहुत सारी हमारी इस हवाले से कोशिश होती है कि अपने दिन को हम यादगार बनाएं। अगरचा ईद कुर्बान है और क़ुरबानी की मसरूफ़ियात और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रूटीन से हट के होती हैं और मीठी ईद के मुकाबले में ज़्यादा मसरूफ़ियात होती हैं, लेकिन फिर भी जब तक शाम होती है तो फिर अपने मूड को चेंज करना चाहते हैं और कुछ इंटरटेनमेंट और तफरी का जो है वो प्लान बनाते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, जाने पहचाने फेसेस आप जान चुके होंगे कि हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे साथ। तो एक बहुत ही अच्छी सी खबर भी है अपने कराची के जितने भी हमारे दोस्त हैं सबके लिए, कि जिस तरह स्टेज और थिएटर एक वक्त में कराची की पहचान रहा है और बड़ी आइकॉनिक हमने देखे कि थिएटर्स हुए और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुए, लेकिन अभी फिर से वो रिवाइवल आया। लास्ट ईद पर भी हमने देखा एक ज़बरदस्त सा ड्रामा, और अभी इस ईद पर फिर एक ड्रामा जो कि है जी बकरा ड्रामेबाज, जी ये पेश किया जा रहा है। तो उसी की जो है वो कास्ट हमारे साथ मौजूद है। तो हम वेलकम करेंगे अपने मेहमानों को। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको। मुबारक। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शकील शाह साहब, उनको भी जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और जनाब ज़ाकिर मस्ताना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसे नुमान? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो हम अपने सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि ईद का दिन है, इतनी मसरूफियात में टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए, तो अच्छा, बहुत शुक्रिया। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी वजह ये कि आज तो हमारे घर कुर्बानी है नहीं। अच्छा, सेकंड डे होती है चलो ये क्योंकि भी पहली अच्छा है। ईद पे जी, शकील भाई के घर होती, बड़े भाई हैं, ओके। तो सब ने वहाँ, जहाँ बच्चे तो वहीं चले गए, हम जी, जी, आपके जी। पास आ गए जी, सुबह जी, जी, सुबह। जी, 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 बहुत इतनी शुक्रिया सुबह जी। आते नहीं हैं हम कहीं, जी, 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 बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपके तवज्जुह से, आपके रेडियो की तरफ से, आपके चैनल की तरफ से बिल्कुल जी। तमाम आलिम इस्लाम को हज की बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद जी। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में से हज़ारों ढेरों खुशियाँ लेकर आए, ये हमारी आमीन सर, दुआएँ और तमन्नाएँ। बहुत आमीन। शुक्रिया जी। बहुत बहुत और यही मेरा ही मैसेज है कि सबको ईद मुबारक और हज की माशाल्लाह इतनी बड़ी बात परवेज़ ने कह दी। सबसे बड़ी बात कि हज मुबारक बिल्कुल, हो बिल्कुल। और ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानी शाम को होती है हमारे घर, ओके। क्योंकि कसाई नहीं मिलता भाई, हाँ, ये तो भी उसका बड़ा मसला है टाइम ही शाम कसाई कर का। दिया। जी, जी। हाँ, तो हमने कहा कोई कसाई बात तो ज़िंदगी हीरो है, नहीं। फिर वो उसको अक्सर लिए आप जो है वो सभी बिल्कुल ऐसे। परेशान घुमरे कसाई होते हैं तो कि जी बेचारे कसाई। बहुत कम ही होते हैं, हाँ, अताई ज़्यादा निकल पड़ते जी, हैं। अताई, ये भी हाँ, इशू है हाँ, लिटरली। जिस तरह फिर वो बन रहा होता है ना गोश्त वगैरह, फिर वो फिर अंदाज़ा पता लग होता है। जाता है जी। जी आप भी ऐसा जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी पहले सब देखने वालों को, सुनने वालों को कुर्बान ईद जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह जब से चांद दिखता है ये अपना ज़िलहज का। ईद उल हज का, बिल्कुल। और ये 10 दिन होते हैं ना, ये देखिए दिन तो सारे ही रहमतों वाले, बरकतों वाले बेशक, हैं। बेशक, बेशक, रमज़ान की अपनी फजीलत है, बेशक, शबान की अपनी फजीलत है, बेशक, पूरे बेशक। साल की अपनी फजीलत एग्ज़ैक्टली, है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। 10 दिन होते हैं माशाल्लाह, इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत बहुत है। फ़ज़ीलत है, और बेशक। इसमें भी जितने लोगों ने बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हज तो एक बहुत बड़ा फरीज़ा है बेशक है जी। माशाल्लाह, और नसीबों से मिलता नसीब है होता जी, है। जिसको कहते हैं ना कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं हमेशा। बिल्कुल बेशक, तो ऐसे बस ही वो ऐसा बात है। है जी। और फिर हम सबकी जानिब से भी एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, सबको कुर्बान बहुत मुबारक हो शुक्रिया जी। और बकर ईद मुबारक हो। तो बात हो रही थी कसाई की। जी जी। यस, हाँ, ये जो कसाई मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वाक़ई। अगर हमारा ड्रामा नहीं हो ना तो हम जी। खुद बन जाए। अच्छा, बन भी चुके हैं पहले। अच्छा, वैसे वाक़ई में जितने ये अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, तो हम लोग सारे दोस्त जब स्टूडेंट लाइफ थी तो हमने कहा यार ये इतने 12,000 15,000 ना एक गाय काटने अब के कहाँ, अब चार्जेस। थोड़ी, अब ज़्यादा है। अब थोड़ी भाई। आज अब आज जी। अब तो आज ये जो आज है के रेट वो नहीं पता अब आपको? आज तो फिर इससे ज़्यादा ही होंगे। आज के रेट बहुत आज क्योंकि के ज़्यादा मैंने है। तो रेट पहले जो है बुकिंग ना, करवा ली पाँच थी। पाँच मन मैंने के पहले जो बुकिंग बछिया करवा या ली तो बछड़ा होता है ना, जी। उसके रेट चल रहे होंगे 40 से 45 ऐसा हज़ार ही है। रुपए। फिर सेकंड डे वो कम आ जाते हैं, फिर ये 30 यानी 25 पे आ जानवर की जाते सेहत हैं। देख के और उसकी हाइट देख हाँ, के हार्ट फिर दे वो के जो है करते और हैं। दिन भी अब देख के, दिन भी देखना। पहला दिन, अगर पहला दिन दिन है तो तो बहुत फिर ही जी। ज़्यादा वो महंगी होती चीज़ें। लेकिन देखें, जब आप 5 लाख की 10 लाख की गाय ले रहे हैं ना, हम्म,
तो कम से कम खुदा के वास्ते प्रोफेशनल कसाई से बुला के उससे कटवाएं, ताकि जानवर को तकलीफ ना हो, ईजा ना दें किसी को ना। तो जब इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो 45,000 रुपए आप कसाई को नहीं दे सकते। गोश्त में सही नहीं काटते जो कसाई लोग होते हैं ना, वो अजीब गरीब। कई दफा तो आए ना जो ऑटो चलाते हैं या प्लम्बर होते हैं या दूसरे होते हैं, दर्जी होते हैं, वो निकल पड़ते हैं, वो समझते हैं कि हम कपड़े का गला काट लेंगे तो गाय का भी काट लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, मैंने पहचान लिया था जी। यकीन कि हाँ, मैं जानता था उसको कि वो उसकी प्लम्बर की दुकान है, प्लम्बर की मुझे याद आया। जी जी जी। तो मुझे पता था उसने हमने उससे काम वगैरह कराया था। तो जब उसको मैंने एक दफ़ा देखा किसी दोस्त के वहाँ कुर्बानी पे, मैंने कहा हो सकता है कोई नलका ठीक करने वाला है, कोई पानी की मोटर ठीक करने के लिए आया हो, कोई काम करने के लिए। मैंने कहा तुम खामोश। मैंने कहा भाई तुमने क्या गाय के बाल ठीक करने हैं, चूड़ियाँ टाइट करनी है। आज के शो में नाजरीन और हाजिरीन हम हंसते हैं। दूसरी बात ये है कि एक हमारे तरफ एक गाय के बाल ठीक करने, ऑटो चलाता था ना, उसने गाय तो काट दी जी, लेकिन उसके चमड़े का जो हशर किया उससे कुछ भी नहीं बनने वाला था। जगह जगह पंचर लगा दिया, पूरे गाय का कीमा बना दिया उन बेचारों ने, फिर पूरे साल कोफ्ते खाए। अब ये तो अच्छी बात हो गई परवेज। मैंने जो कसाई को बुलाया वो थोड़े से ख्वाजा सर टाइप के थे, अरे वो तो अजीब ही ना। अच्छा, वो छुरी भी नहीं फेरी यार। कैसे वो बोटियां भी ऐसे काट रहे थे कैसे वैसे। मैंने कहा ये तो कल तक कटेगी। चलिए थोड़ा कैसे पक्का हो गया। हल्का सा अगले शो में आपको दे रहे हैं ऐसी कोई रोल ना, कोई इसी तरह का रोल मिल रहा है। ये मैं रियल वक्त बता रहा हूँ। मैंने ज्यादा कुछ थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन वो थोड़े कम थे बस वो। अच्छा, बहुत पहले नुमान मैं बताऊं, एक जिस तरह निकलते हैं कसाई, हमारे जानने वाले थे, उनका नाम था सदीक उस्ताद। सही है, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आपको नहीं है। तो वो पुरबिया ज़ुबान बोला करते थे। वो बड़े अच्छे थे और बड़ा अच्छी मीठी ज़ुबान बोलते थे। तो वो कुर्बानी किया करते थे। एक दफ़ा के उन्होंने बड़ा जानवर पकड़ लिया गलती से, वो बकरा वकरा काम में ले लेते थे, बड़ा जानवर लिया और 3-4 बंदे उन्होंने साथ में रख लिए। जब गाय गिराई तो मेरा ख्याल है वो जानवर को तकड़ा था, तो वो काम उनसे नहीं हो सकता था। तो उन्होंने थोड़ी सी छुरी फेरी, उसके बाद शायद घबरा गए। जी जी जी। उसका भी करो कि पूरे से कुर्बान करो, पूरा ज़िबा करो इसको। क्या लगा नहीं कि अब ये नहीं हो सकता, हमारा छुरी पे किसी ने दम कर दिया है। भाई लाओ, जिनका जानवर था उन्होंने खुद लेके, अफजल भी यही है। हाँ किया खुद से अगर कर और फिर जो थे उन पे जो दम किया उन्होंने सब लोगों ने मिलके जी, वो फिर एकदम उनके मिजाज दुरुस्त हो गए, फिर एकदम हो गया, वो घबरा गया असल में। तो भाई देखे ना, जिसका काम होता है वो ही आप देखें, जो कसाई होते हैं और जिनका काम है, आप उनको देखिएगा जब वो अपने पांचे ऊपर करते हैं ना, आप जब भी समझ जाएंगे काम जानता है। उनका रस्सी को पाँव में रस्सी डालना, एग्जैक्टली, वो बड़ी प्रोफेशनल टाइम और उसके साथ करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं कमेले के, वो तो पाँव में रस्सी भी नहीं डालते, नकेल में उंगली घुसड़ के और जो पटकते हैं ना। हाँ, एक दफा ऐसे ही हुआ ना, मेरे वालिद थे, वो आया था उस कुर्बानी करने, भोला नाम था, मलीर में रहते थे, बड़े आला किस्म के ना कसाई। तो बछड़ा भी सही तगड़ा था। अब हमारे अब्बा कहने लगे ये रस्सी ऐसे मान लो, उसने तो नकेल डाला, ढाड़ नीचे गिरा दिया, कहने का किबला इधर इधर। बोला किबला किधर है? मैंने तो अल्लाह अकबर करके फेर भी दिया उसने, इतनी देर में उसने सल्ला फेर दिया और ऐसे। और फिर दूसरी जो है ना, जानवर को बहुत सारे लोग तक वो नहर करने के बाद अंदर ना रग पे छुरी मारते, ये नहीं मारना चाहिए। खून फिर पूरे जानवर में जम जाता है, सही से निकलता नहीं, फिर बीमारियां होती हैं, फिर दूसरी चीजें होती हैं। तो प्रोफेशनल लोगों से हमेशा गाय कटवाएं और सब चीजें करें। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जब इतना महंगी आप वो गाय ले सकते हैं तो कसाई को देने में क्या मौत आती है। हमने बात की, कुछ ड्रामे हो गए कसाईयों के साथ। और एक चीज और कहूंगा, कुर्बानी उनके लिए होती है कि जिनके घर में गोश्त नहीं पकता। आप उनको ढूंढें, उनको दें, उनको देना चाहिए। और ये फजला वगैरह जो है ना, उसको भी सही तरीके से आप लोग आलाइश को, सफाई का हम ये बातें करते तो सब है, जो भी बात तुमने की गोश्त उन्हें देना चाहिए जिनके कुर्बानी नहीं है, बातें हर साल होती हैं, अभी भी बहुत हुई।
लेकिन होता वही है जी कि अच्छा कि- उनके से रान आई थी तो फिर याद रखना है कि उनके रान भी हाँ, खानी है। डिफ्यूजर अब नहीं, डिफ्यूजर हम जितनी भी बातें कर लें, नहीं मैंने देखा ये सही कह रहा है कि वो जो है ना हाँ, उनके यहाँ से नहीं नहीं गाय से ज्यादा डी फ्रीजर और फ्रीज फ्रीजर बिके बिके हैं। हाँ वो बिकता बिके है। भाई, जी, सही कहा। कुर्बानी से पहले फ्रीजर खरीदने का भी एक देखा डीप है कि फ्रीजर रुझान जी, है। चांद अच्छा, रात तक होगा ये। अच्छे से- कल रात अल्लाह ताला चांद सबकी रात जो कुर्बानी होती है ना, कबूल करे। आज ईद है। अच्छा हम बात कर रहे थे जैसे हमने कुछ बात की तो कुछ ड्रामे हुए जी कुछ कसाईयों के, लेकिन हमने सुना आप कुछ बकरे भी ड्रामेबाज हैं। हाँ, हाँ। इस बारे में क्या? अच्छा वो जो बकरे ड्रामेबाज है ना, जी, जी, जी। वो तीनों यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा और प्रोमो में जिसका देखा हम होगा। सब जो बहुत शिद्दत से इंतजार करें और यकीन करें कि स्टेज थिएटर की बात हो, उमर शरीफ साहब की बात ना हो तो कुछ इनकम्प्लीट सा अल्लाह लगता है। जन्नत आप सबको ये यकीनन एजाज़ हासिल रहा कि आप सब ने उनके साथ काम किया भाई। बिल्कुल। और क्योंकि आप सब उनके साथ काम कर चुके हैं, जब जब आप सामने आते हैं तो हम वही थिएटर जो फैमिली थिएटर है जिसमें तमीज़ तहजीब है, फैमिलीज़ का है, वही हमारे जहनों में आता है। और हमने देखा भी कि अभी मीठी ईद पर बहुत अच्छा आपका शो गया, बहुत कामयाब गया। माशाल्लाह। तो अब जो बकरा ड्रामेबाज आ रहा है कुछ उसके बारे में बताइए। आज से जो शुरू हो रहा है नाजरीन और हाजरीन, आज जो बकरा ड्रामेबाज फर्स्ट शो आप देखेंगे 7:30 बजे जी, पहला जी। 7:30 बजे, जी, दूसरा 10:30 साढ़े बजे, 10:30 बजे। आर्ट कौंसिल एसी ऑडिटोरियम में। अगर आप लोग वक्त पे आएंगे तो यही टाइमिंग है, नहीं तो ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि लोगों को देखने और सुनने वालों को कि वो कि टाइम पे वक्त पे आए, टाइम पे आए, टाइम पे वापस चले जाएं, तो बिल्कुल। आप लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होगी। जी। और दूसरी बात है कि एसी ऑडिटोरियम के अंदर हो रहा है, एक जी। अच्छे माहौल में हो रहा है जी। और एक अच्छा फैमिली ड्रामा हो रहा है। हम्म। लिखा है हमारे भतीजे ने, शराबिल सिद्दीकी ने, बहुत अच्छी बात और है। डायरेक्टर हैं हमारे यूनुस मेमन साहब, जी। और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं सरदार शेर मोहम्मद बलोच साहब। जी। और इसमें आपके जाने पहचाने सारे आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। जाकिर शकील हैं, सिद्दीकी भाई जो- सिद्दीकी हैं, शकील सिद्दीकी शकील साहब शाह हैं, हैं, मैं नईमा हूँ, गरज साहिबा हाँ, भी हैं आमिर आपके, रैम्बो हैं, सहनी सपना जी। गजल जी। हैं, उसमें नए नए अच्छे लोग लोगों हैं, को भी शहबाज सनम भी सॉरी जी। वो हॉल से फोन आ रहा जी, है, जी। मुझे अभी यहाँ से सीधा वहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि बड़ी आप- कास्ट है सारी। बड़ी आप- कास्ट है, सुपर आपने जितने जैसे भी- कि कहा था हाँ, कि जी, जी, उमर जी। शरीफ साहब का जब ड्रामा होता था तो लोग आते थे। एग्जैक्टली क्योंकि फैमिली का होता था कि जी तो फैमिली हम कोई आपको मायने बिल्कुल गुफ्तगू नहीं कसमिया होगी। कहते हैं कि फैमिली ड्रामा है, आप आएंगे आपको मजा आएगा और फैमिली के साथ ही आइएगा। बिल्कुल मायूस नहीं होंगे वैसे आप। दोस्त यार भी आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फैमिली को आने के इसलिए कह रहे हैं कि आपको वो वाहियात पना या कोई नहीं घटिया पना दिखेगा नहीं। हम कोशिश कराची का करेंगे थिएटर में बिल्कुल। फर्क है। मैं कहूँ कि थिएटर सब पूरे पाकिस्तान में अच्छा होता है, लेकिन जो कराची का थिएटर है उसमें जो हम में से जो काम करने वाले हैं, हमने जो काम किया है, हमने शकील सिद्दीकी भाई, रऊफ लाला, सलीम आफरीदी, खासतौर पे उमर शरीफ भाई। उमर शरीफ साहब। तो उमर शरीफ भाई के साथ जिन लोगों ने काम किया है, उनका मिजाज, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज, पता चलता है वो कि अंग जी, आपको हाँ, उसमें exactly, नजर कि- आता है। हाँ, कराची बिल्कुल। के थिएटर के थिएटर अंदर में ऐसे ही है। ख्याल रखा जाता है गुफ्तगू बिल्कुल, का, बिल्कुल। और फैमिली का भी ख्याल फैमिली रखा का भी जाता ख्याल है। रखा और इसमें ये नहीं कि इसमें मिजाह नहीं है, मिजाज है बिल्कुल बहुत है, भरपूर है, जी, जी, जी। सब कुछ है, जी। मजेदार काम है इसके अंदर। और फिर जाहिर है इतने अरसे बाद जो है आर्टिस्ट हैं, उतने अरसे बाद आप कर रहे हैं। जी, अब वो ड्रामे जो पहले बहुत कम हो गए थे, जैसे आपने शुरू जी, में जी, इंट्रो की ऐसे, दी है, जी, जी। अब प्रॉपर थिएटर जो है, शकील शाह और परवेज, इनकी बड़ी मेहनत है अब बिल्कुल। जो थिएटर दोबारा Revival को करने में। बिल्कुल जी। नहीं, ज्यादा मैं भी करता हूँ, जी। लेकिन इनकी बहुत मेहनत है वो करने के बस लिए। ये कहने की बात है कि टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है। ड्रामा बिल्कुल, बहुत हाँ। अच्छा है। आइए पूरी फैमिली के साथ आपको बिल्कुल। मायूसी नहीं होगी। हम ये इसके बाकी अल्लाह ताला और इसके मैं बता दूं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची सदर सिंध असेंबली बिल्डिंग के बिल्कुल साथ है, शाहीन कॉम्प्लेक्स है जी, उसके जी। नियरेस्ट में, और बिल्कुल, सामने मशहूर और जगह भी है, जी। नियरेस्ट जगह बता दूं तो असेंबली बिल्डिंग हिंदू मुस्लिम जिमखाना जिमखाना। भी है जी, साथ। जी, जी। आप बिल्कुल आए, अपने घर वालों को लेकर आए, ईद की खुशियों को दोबाला दोबाला करें, करें और यादगार कलेजी बनाएं खाएं, अपने दिन को। टिक्का खाएं, बोटी खाएं, कलेजी चापे खाएं, खाएं। टिक्का खाएं, बोटी खाएं और लेकर भी आए। और परवेज ने सारा एड्रेस बता दिया आपको। जी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये बस लेकर आ जाएगा ये। हाँ, जैसे शटल आप सर्विस बोलेंगे, भी- अगर आप शटल कहेंगे, सर्विस भी शुरू कर देंगे। अगर हमें बोलेंगे तो शटल शटल सर्विस सर्विस हम शुरू कर देंगे, असल में ऐसी कोई बात कैपेसिटी नहीं। देखिए हॉल की, इसलिए कह रहे टाइम पे परवेज इसलिए कह रहे हैं आपको कि अगर टाइम पे आएंगे ना तो जरा ये लिमिटेड सीटें होती है ना एसी ऑडिटोरियम के अंदर। ऐसे ही है, हाँ। हाँ, ज्यादा जी, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जी। है, quantity ताकि हम में नहीं है। टाइम पे और वक्त पे और ड्रामा शुरू कर दें अपने कर time पे। दें। और दूसरी बात यह है कि हमने सब कुछ बहुत अच्छा रखा हुआ है तरीके से। हमने ई टिकट भी हमने सोशल मीडिया पे दिया हुआ है, ओके, वो जी, भी जी, कर रहे हैं, जी, वो जी, भी जी। आप देख Exactly, सकते हैं। हाँ। आप हमारे पेज पे या किसी बहुत सारी चीज़ों जगहों पे दिख रही होंगी, आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया हुआ, वो भी देखें, उसको शेयर भी करें आगे। बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि कराची की बहुत सारी चीज़ें कहीं दब सी गई हैं, हम्म, उसको उजागर करना है।
कराची एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्त मेट्रोपॉलिटन सिटी हुआ करता ऐसे ही था, ऐसे ही लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई है, ये क्या हो गया, या लोग नहीं मेट्रो बन चाहते सकती कि है। आगे जाए। तो मैं अब ये कहता हूँ कि कराची की हर चीज़ को फिर रिवाइवल करना रिवाइवल की पड़ेगा। जरूरत नहीं, है। हो और भी उसमें एक चुका थिएटर भी काफी। है और हो भी चुका है, और ये लेकिन सकाफत ये जो है सिर्फ ना, आप ही कर सकते हैं, आर्टिस्ट जो है इसमें ये बहुत पब्लिक अहम कर किरदार सकती जी, है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। आर्टिस्ट अकेला दीवारों आज को से सुना नहीं के कर आर्टिस्ट सकता। दूसरी बात ये है, आगा मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपके एफएम के कि खुदा रहा कराची थिएटर को ना ये गवर्नमेंट सपोर्ट करे। हाँ, हमें ये उनके बहुत सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप पड़ोसी मुल्क में अब देखिए, आर्ट- उनकी जी, इंडस्ट्री जो है आर्ट्स वो काउंसिल के कितना सदर गवर्नमेंट जनाब सपोर्ट मोहम्मद अहमद करती शाह है। साहब, जी। जितने उनकी एफर्ट है उनके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, बिल्कुल थैंकफुल जी, हैं। उनकी बहुत, शाह लेकिन साहब वो का भी बहुत एक होता है contribution गवर्नमेंट की है, सपोर्ट, जैसे पंजाब में है बहुत सपोर्ट टैक्स के हवाले से। हर हवाले से जाके अब देखें यहाँ नहीं है। पंजाब जो है ना टैक्स एग्जेम्प्टेड है, थिएटर। और थिएटर एग्जेम्प्टेड है, अच्छा, फिल्म भी, सब ओके, लेकिन हमारे कराची में नहीं है, ये जुल्म नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक और पंगा आ गया है बीच में, 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से जो है ना वो क्या यहाँ की परमिशन। NOC नहीं यहाँ के कौन है, क्या कहते हैं सिटी उसको, टाउन का टाउन वाले ले रहे हैं। काहे का गजब है, क्या है यार, हम हमको हमारे कितना पहले ही था। मरे हुए, घिसे हुए, पिटे हम हुए, यही पब्लिक को दरख्वास्त हंसा रहे करेंगे, जी, जी, हैं, हम पब्लिक यही को दरख्वास्त खुशियां दे करेंगे, रहे हैं बिल्कुल, इस जी। पुराशोभ दौर में कि जहाँ लोग बाप बेटे का नहीं, बहुत बेटा मुश्किल, भाई का नहीं है, हाँ, बहुत नफ्सा नफ्सी हम का इतना दौर, कुछ जी। कर रहे हैं, फिर इस पे इतना कुछ डाल दिया है। बस करते परवेज, ठीक है, रुलाएगा पागल। बस बस। अरे हम रुलाएगा इसके क्या, बिल्कुल नहीं, भी सोचना मैसेज चाहिए आपकी ना। तरफ से नहीं, गया बोलना परवेज चाहिए। साहब। अरे कोई तो हम भी हम- थोड़ा सा आते हैं जी जाकिर साहब की तरफ। तो जाकिर साहब से पूछते हैं, सर आपने भी इतना थिएटर किया, बहुत इतना किया। आपने बहुत थिएटर किया है, तो अब जब आप थिएटर जाहिर सी बात है, जब आप देखते हैं कम होता है तो आपका दिल तो जाहिर सी बात दुखता होगा ना कि आपने एक रौनकें देखी, आपने इतनी मेहनत की, जी, तो उसकी कंटिन्यूटी बीच में कुछ मुतासिर हुई। अब आप क्या देखते हैं? देखिए जी, थिएटर जो था, फ्यूचर। ये जो मामला परवेज बता रहे हैं, जी जी, बहुत महंगा हो गया था, मुश्किल हो गया था आर्टिस्ट के लिए करने के लिए, और हमने बहुत काम प्रोड्यूसर भी किया, चले गए बहुत सारे। सबने काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, उस मुश्किल दौर में जब एक आदमी काम कर रहा है तो उसके लिए जो रास्ते जो है ना, वो उनमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्टली, उनको तो वेलकम वो करना चाहे परवेज चाहिए, सिद्दीकी आसानी हो, वो करनी क्या नाम है, चाहिए, शकील जी। सिद्दीकी हो, शकील शाह हो, कोई भी ड्रामा कर रहा हो, तो उसको थिएटर के, अब अहमद शाह साहब जो हैं आर्ट काउंसिल में, वो काफ़ी जो है वो रिलीफ देते हैं जी, कि जी, ठीक है, आप बिल्कुल लोग ड्रामा जी, जी। करें, आ जाएं। हर एक्टिविटी, बहुत जी, सारी जी। चीजें, इसी तरह एक्साइज के हवाले से भी होना चाहिए, इसी तरह टाउन के हवाले से भी होना चाहिए। फिर ये है, पब्लिक का रुझान भी इसमें होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, थिएटर करना, उस पर पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। ये परवेज सिद्दीकी जो है, मुझसे ज़्यादा जो है, इसे थिएटर से बहुत प्यार मोहब्बत है। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि जब आदमी थिएटर करता है तो उसके अपने जो उसके कॉन्सर्ट होते हैं उसको छोड़ने पड़ते हैं, उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, तो वो शो भी परवेज छोड़ देता है। सही। यानी अपने वो जो रोजी रोटी है उसको छोड़ के थिएटर करता है कि चलो लोग आए हुए हैं यार, इनको Dedication, हंसाएं। मतलब उनका जो तो ये कहना कुर्बानी चाहिए, है, ये भी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है हम ना? सारे वही हैं, हाँ जी, ये शकील हो गया, जाकिर हो गया, सलीम शेख हो गया, शकील भाई हो गए, सब हो गए। हम वन मैन शो से माशाल्लाह बहुत वही अर्निंग हमारी दुनिया में वही जाके थी। करते हैं, हमारा घर उसी से चलता है। लेकिन हम लोगों को जब फिर भी कभी- खुश हाँ। करने के लिए इस तरफ एफर्ट करते हैं। अगर हम थिएटर नहीं करें ना, हम सब ये जो आज की पौध है, तो थिएटर तो फिर खत्म, कराची जी, से ऐसे। बिल्कुल मिट ये जाएगा। बात आपने कही कि ये आप सिर्फ सब हमने माशाल्लाह इसको जितना एक काम ऑक्सीजन कर रहे लगा हैं, के रखा हुआ है। इस ऑक्सीजन में अगर हुकूमत, हमारे जो इदारे हैं, जो दो लोग हैं, जो सिंध गवर्नमेंट है, अगर साथ दे देना तो हम इस रौनकों को बाहर रख और मजीद अच्छा रख सकते हैं। यानी बिल्कुल परवेज जी, की बात को मैं इसके सेकंड लिए करूं, बिल्कुल, हाँ। हालांकि जब मेले होते हैं, इंटीरियर में मेला गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट उसको पूरा ऑर्गेनाइज करती है। इस तरह गवर्नमेंट कोई ड्रामा भी ऑर्गेनाइज करे, हमें लेके जाए पूरे मैं देखिए, आप सिंध लोगों में, की बात से मुझे पंजाब एक में। बात है कि ठीक है, आपने एक इशू हाईलाइट किया, तो क्या कभी आपकी तरफ से किसी ने जाके गवर्नमेंट से इस सिलसिले में बात की है? बहुत कुछ किया। अभी तो हमारे एक आर्टिस्ट हैं इरफान मलिक साहब ने एक प्लेटफॉर्म है, पॉडकास्ट होता है नादिर अली का, उसके ऊपर बैठ के, क्योंकि उसकी व्यूवरशिप बहुत है, सो ठीक है, तो उन्होंने बहुत अपील की है, सिंध गवर्नमेंट से अपील की है, वजीर आला से की है, गवर्नर से की है, सबसे की है कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में उर्दू जो है ना, वो हमारी पाकिस्तान की एक नेशनल लैंग्वेज है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसी में होने चाहिए। देखें, हम तो ये पंजाब में फिलहाल ड्रामे उम्मीद हो भी रहे हैं, करते सब कुछ हो रहा हाँ, है, कि जो अल्लाह है इस उनको पर- और दे, बहुत दे, बहुत बहुत करें, दे। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन सिंध कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के हवाले से, कल्चर के हवाले से, दूसरी चीज़ों एक्टिविटीज़ के हवाले से उसको
पता नहीं क्यों पीछे पीछे धकेला जा रखा हुआ रहा है, है। रखा हुआ है। हम रखा हुआ कोशिश क्यों है? करेंगे रखा हुआ यहाँ है, थोड़ा सा जान- प्रोग्राम का, क्योंकि ईद का दिन भी है तो थोड़ा हम चाहते हैं हाँ, कि थोड़ी चलिए, एंटरटेनमेंट की भी बात हो, और जो आपका शो है उस हवाले से भी लोगों को जो है वो ज़्यादा से परवेज ज़्यादा ने तो बातचीत कर सारी सकें। थिएटर के हवाले से सारी बातें कर जी। दी, और ये भी परवेज बिल्कुल सही का कि जो वन मैन शो का बड़ा अच्छा आर्टिस्ट जी, है, जी, जी। और सही कहा, इसका घर उसी से चलता है, इतना चलता है, पहले बल्दिया में था, अब वो नागन पे पहुंच गया है, माशाल्लाह। इतना चलता है घर इसका। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सब जो आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, आजकल तो आप देखेंगे कि यूट्यूब और जो सोशल मीडिया जब से आया है तो हर पर्सन अच्छी अच्छी इनकम कर रहे हैं। आप सब तो माशाल्लाह इतने टैलेंटेड, और आप सबको देखें जब आपकी कोई एक भी रील कोई जाती है तो उसके आप देख रहे होंगे आजकल बड़े मशहूर हैं बद्दो बदी, तो उनके आप व्यूज देखें, उनको तो आप तो माशाल्लाह उनके मुकाबले में जो है वो अच्छा हुआ आपने यहीं से शुरू किया। तो आप लोगों की मेंटलिटी अप्रोच भी देख लें कैसी हाँ, है। आप ये देखिए अगर कि हम आजकल अच्छे जो है- बनाते हैं ना तो हमारे 70 75 80 व्यूज से ज्यादा नहीं रहते। हाँ, 500 व्यूज आ जाएंगे। अब काम का वो अब नहीं है। बद्दो बदी जी। और पिल्ले और पता नहीं क्या क्या, इतनी अब काम क्या का कह सकते हैं। मुश्किल- आप ये, क्योंकि देखिए जिस तरह आपके बहुत सारे जैसे स्टेज जब कम हुआ था, हमने देखा कि आप बहुत सारे स्टेज आर्टिस्ट जो हैं वो पड़ोसी मुल्क भी गए, काम किया, उन्होंने वहाँ बहुत नाम बनाया। फिर ये कि बहुत सारे आपके आर्टिस्ट जैसे सलमा जफ़र साहिबा हो गई, या नईमा गरज, या सलोमी साहिबा जो आपके आइकॉनिक फीमेल्स होती थी, या ज़ेबा शनाज साहिबा, तो वो फिर ड्रामों की तरफ आई और वहाँ भी उनको बहुत सक्सेस मिला, लोगों ने बहुत उनको कामयाब कराया, और बहुत अच्छे अच्छे इस तरह से चीज़ें आई, देखने में आई ना। क्योंकि आप लोग माशाल्लाह कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप लोग तो फिर जैसे अभी कहा कि आप थिएटर करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत है थिएटर के साथ, अपना वक्त निकालते हैं, वरना आपके पास तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और आपकी जाहिर सी बात है कि एक आपकी यही व्यूअरशिप है, थिएटर आपकी से इतनी पसंदीदगी मोहब्बत है, है। इसी वजह से हम यहीं लगे हुए हैं। यहाँ इसे और टाइम नहीं यहाँ मिलता, हम टाइम की बात होती हम है। यहाँ मैंने भी देखा थिएटर जिस तरह आप लोग थिएटर rehearse की बात करते करने हैं। भी इसलिए आए कि आपका जो प्रोग्राम है माशाल्लाह काफी देखा जाता है, जी जी और काफी सुना जाता सुना है, भी जाता है, देखा बिल्कुल भी बिल्कुल जाता है, ऐसा है, सारा है। तो यहाँ आने का भी मकसद ये था कि जो थिएटर के लिए कुछ आवाज़ है हम यहाँ से उठा सके। और लोगों तक पहुँचा सके। जिस तरह इरफान मलिक ने काफी लोगों ने बहुत सुना, इसी तरह आपको भी काफी लोग बिल्कुल सुनते जी, हैं। वहाँ तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऐसा है। सपोर्ट करती है। मैं बार बार हाँ, पंजाब का नाम इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि उनसे हमारे ताल्लुकात है, पंजाब वाले दोस्त हैं, सब हमारे जी, फील्ड जी। के लोग हैं। और आपने तो भी वो हमें काम किया टेलीफोन होगा, बताता, पंजाब के बहुत थिएटर काम में किया। आप लोगों ने वो भी बताते काम किया, थे यार वो उधर ये नहीं है, कराची में ये नहीं होता, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, वजीफे नहीं बंदे हुए, फला ये सपोर्ट नहीं है, टैक्स भी है वहाँ पे। अच्छा, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो जी। ये बुरी, हम सपोर्ट इंशाल्लाह करें यार। हम, उम्मीद रखते सपोर्ट हैं करें, कि please। जो है ये चीज़ कराची ज़रूर से। सपोर्ट करेंगे, और जैसे कि आपकी तरफ से एफर्ट्स भी हुई हैं तो इंशाल्लाह इनके रिजल्ट हम बहुत जल्द देखेंगे। और अगेन वही कि जैसे आपका जो शो आज से शुरू हो रहा है तो वही बात कि हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा सा थिएटर जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके राइटर जो हैं जैसे कि शकील सिद्दीकी साहब के बेटे हैं, आपने बताया, तो वो पहले भी उनका ये फर्स्ट ड्रामा है जो वो सेकंड लिखे है ना, फर्स्ट जो था वो मीठी ईद पे था, बहुत अच्छा ईद मेरे था। दिल से। ईद मेरे दिल से, और बहुत अच्छा था, और बड़ा अच्छा लिखा था। सब ने बहुत मेहनत भी की थी, क्योंकि एक अपना बच्चा है, उसको Exactly। सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ के वो अच्छा काम बड़ा अच्छा करेगा। लिख रहा हूँ। हाँ, और तो और अभी सबने जो- सपोर्ट भी की, और ये जो ड्रामा लिखा है ये भी बहुत अच्छा है, और सब मिलके नहीं, ये अच्छा सारे इजाफा है एक अच्छे राइटरों कर रहे में। हैं। सही। तो आप लोगों में कभी ऐसी कोई बहस होती है जैसे कि जी अब होता है ना कि जी मुझे स्क्रिप्ट्स या लाइंस ये अच्छी लग रही हैं, तो मुझे अगर जैसे कभी आपने रिहर्सल करना सुना कि जी अच्छा ये लाइन जो है ना जाकिर साहब की हैं लेकिन वो अच्छी लग रही हैं परवेज साहब हाँ, की, हाँ, हाँ, तो कभी ऐसा होता है कि ये लाइन मुझे दे दो, ऐसा कभी होता हाँ, लाइन नहीं, की ये नहीं लाइन तो ये जो- मुझे दे दो। हाँ। वो कहता है कि फिर वो ज़हन दौड़ाता है, मेहनत करता है कि मैं इस लाइन से अच्छी लाइन बोलूँ। हाँ, जी। वरना नहीं, ये ऐसे लाइन होता मुझे- है, ऐसे होता है। ये सही कह रहे हैं। ऐसे भी होता है। मैं बोल लूँ, हाँ। हाँ, जाकिर जैसे आपका मैं बोल लूँ, आपस में जाकिर आप लोग बोलता है, rehearse कर रहे हैं ना, हाँ, ऐसा ये होता है। लाइन मुझे हाँ, बहुत ये पंच लाइन जो है ना ये मैं बोलूँगा। ऐसा होता है। ऐसा होता है। अच्छा, दे हम देते उस पर बात करते हैं। अभी आपने कहा हम्म। कि जो आजकल काफ़ी जो लोग हैं वो सोशल टिकटॉक मीडिया वगैरह टिकटॉक वगैरह पे आ गए। जी, जी, जी। यूट्यूब और हाँ। मेरा बेटा अली जो है वो भी मेरे साथ ही आया है। हम्म। हम दोनों बाप बेटों की बहुत वो जो है वो बहस बहस रहती होती है, है। सही। और वो इसको पता है। शकील नहीं, को मेरे पता बेटे है। की भी होती है। वो कहता है कि पापा, जैसे भी आपने कहा आप भी हमारे बेटे की तरह ही हो, वो भी हमें यही कहता है कि पापा उनको देखो, इनको देखो, इनको देखो। हाँ, जी, जी, अब बात ये है कि हमने जो काम किया, हम्म। हमने रेडियो पाकिस्तान पे भी काम किया, बिल्कुल, हाँ। PTV पे भी काम किया, दीगर चैनल पर भी काम किया, फिल्म में भी काम किया, अच्छा थिएटर भी किया। अब ये बताएं कि अगर हम अब आकर ये बदोबदी करें हाँ, ये बात तो ये तो फिर बदोबदी हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि आप लोगों को मधुबनी का मतलब होता है जबरदस्ती। हाँ, हाँ, ये वैसे बहुत सर्च किया गया वैसे, अच्छा हुआ आपने मुश्किल आसान कर दी लोगों की। हाँ। आजकल गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाए बद्दोबदी की मीनिंग क्या है, हाँ। तो वो आज खामखा बता दिए, जबरदस्ती, खामखा जबरदस्ती। है वही। अच्छा, जी, अब पंजाबी में अब दूसरी चलो बात जी, ये ये पहले मुश्किल आदमी आसान हो गई है। पहले नुमान क्या होता था, आदमी रेडियो करता था, थिएटर करता था, जी। टेलीविजन पर आता था, उसके बाद बड़ी स्क्रीन फिल्म पर आता था, वो बड़ी मेहनत के बाद एक आर्टिस्ट बन जाता था। एग्जैक्टली। अब ये क्या है
रातों रात फेम, हर गली का लौंडा। अब कोई भी जिसके पास मोबाइल है, जी, रातों रात फेमस हो जाता हाँ फेम तो यार फेम नहीं कह सकते आप, ये हवा एक हवा ये हवा, ये नहीं, एक पानी का बुलबुला है, ब्रांड एक ब्रांड होता है। किसी भी जी, जी। सतह पे जाके फट जाता है। हाँ। अब देखिए आपकी बहुत बात सारे से- आए थे, है ना, जी जी जी। कहाँ गुम हो गए, वो कहाँ गए। और जैसे जाकिर साहब ने कहा लेकिन ना एक लेवल कि- होता है ना, एक हाँ, वो। अब उनका जैसे आपकी बात से मुझे याद है, बुशरा अंसारी साहब एक इंटरव्यू दे रही थी, कह रही कि हमारे ज़माने में इतना इजी एक्सेस नहीं होता था मीडिया का कि वो इजीली आकर हमसे कोई बात कर सकें। बड़ा उनको एक गैप होता था और बड़ा रख रखाव होता था, इतना इजी एक्सेस नहीं था पब्लिक का भी। तो हम एक होता था कि हम वाकई एक स्टार की तरह होते थे। अब तो बहुत आसान है ना कि आप जो है वो सोशल मीडिया अब भी तो है, 20 TikTok हजार का भी मोबाइल है, लिया, हर यार, चीज। अब आप एक मोबाइल ने तो सामने ये रखे, मुश्किल, जी। सामने रख के उसको आप जो है वो हाँ, ऐसे सर, करके जी। एक जमाना मैं डाल आपको दे। बताऊं, आज से हाँ। 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई स्टार मिल जाता था तो उसको लोग बचना बड़े- मुश्किल जी, हो जाता जी, था। अब तो बहुत अब तो आसानी से, आप जी। आप निकलेंगे ना तो वो कहता है, अरे वो जाकिर मस्तान जा रहा है, अबे जी। चल बे, इससे ज्यादा तो व्यूअरशिप मेरी मेरी। है। अब ये वो है, चीज़ ये बड़ी जमाना आ अफसोस की अच्छा, गया, ये पहले खतरनाक लोग जमाना आ उसका गया। क्या एक तो बड़े कभी- बताए कि यहीं से एक बात निकालता जी, हूँ। जी, अब क्या है, हम्म। हम किसी कॉन्सर्ट में होते भी, मैं हूँ परवेज शकील शाह ही है, पहले हमारे पास लोग आते थे जी तो अपने बच्चों को मिलाते थे, ये परवेज जी, जी, सिद्दीकी जी, है, ये शकील शाह है, जी, जी, जाकिर जी, मस्तान है। जी, अब यकीन कीजिएगा ऐसा होता है कि कोई अपनी बेटी को लेके आता है, जाकिर साहब सलाम वालेकुम, मैं सलाम, ये कैसे? टिकटॉक बनाती है। ये मेरी बेटी है, फला नाम है इसका, अच्छा इनके अच्छा, लिए आप रील बनवाते हैं यानी कि साथ वो इनके, मुझे बता रहा है कि ये आर्टिस्ट हैं, ये स्टार हैं, जी। आप समझ रहे हैं। जी 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 ये उल्टा हो गया। हाँ सही कह रहे हैं। अब ये हो गया, हाँ। मेरी बेटी ये, और मैं बेटियों के लिए कहूँगा, बेटियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जितनी भी बेटी है ना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल करें, पराए घर जाना होता है, हाँ। और अपने आप को ढांप कर रखें। बिल्कुल। लेने की जरूरत ही नहीं है करने की। हाँ। अच्छा, जैसे हमने अच्छी- नवाज अच्छी। शरीफ साहब के थिएटर में देखा है, आपके थिएटर्स में हम देखते हैं कि उसमें खवातीन के भी जाहिर सी बात है कि तमाम जो हमारी लाइफ का हिस्सा है और बड़ी ज़िंदगियों में उनका एक अपना रोल है, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, वाइफ है, दोस्त हैं, तो वो ये सारे रोल बड़ी खूबसूरती से आपके स्टेज पे नज़र आते हैं, बड़े डिसेंट तरीके से हर करेक्टर नजर करें वो करें, तो ये लेकिन बड़ी एक अच्छी एक जो है बात ना है। इज्जत और उसकी हाँ, ये तकद्दुस चीज़ को पामाल ना बहुत- करें। ये चीज़ उन्होंने देखी कि रिश्ते बड़ा रिश्ते के ख्याल है तकद्दुस। चीज़ों हाँ, का, वो उसमें और रह हर के। चीज़ है उसमें, ये देखें कि उसमें ज़रूरत के मुताबिक जहाँ कहीं म्यूजिक का इस्तेमाल होता था वो भी होता था। उमर शरीफ साहब खुद भी गेटअप्स करके जो थे वो करते थे, वो तो उनका बड़ा एक ऐसा एक आर्ट था जो कोई और शायद इतना ग्रेसफुली ना कर सके, बिल्कुल। जिसको लोग मानते हैं कि जो उन्होंने कभी अगर किसी फीमेल का उन्होंने रोल किया ये तो रोल उसको किया। इतना डिसेंटली, इतना ग्रेसफुल किया बड़ी कि वो बहुत ही तमीज़ तहजीब के दायरे में रहते हुए किया। फिर वो बाहर से बड़े बड़े स्टार इंडिया के जो मानते हैं कि जो है हमने उमर शरीफ साहब से ये चीज़ सीखी, वो आज भी उनका नाम लेते हैं और बात करते हैं। अब शकील सिद्दीकी साहब जो हैं वो गए और एक बहुत बड़ा उन्होंने रियलिटी शो, जो कॉमेडी शो था वो किया, वो इतना कोई सुपर हिट गया कि वो जो उनके आने के बाद अब तक जो रेटिंग्स आती हैं आप देखें वो कहाँ आती हैं, वो जो उनकी रेटिंग्स थी वो था, वो क्या एक क्रेज था ना। शकील सिद्दीकी भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, बेशक, और जी। आपने देखा कि जो रऊफ लाला साहब भी गए, हाँ, रऊफ जी। लाला साहब भी माशाल्लाह जी। बराबर हैं। आपने देखा इंडिया जाके, इंडिया के भी जो आर्टिस्ट हैं, जी जी जी। सुपरस्टार बहुत अच्छे हैं, वो भी बड़े अच्छे लोग हैं, हम्म। बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। और शकील सिद्दीकी भाई जब एक्ट कर रहे हैं सामने, और शाहरुख खान साहब बैठे हैं, अक्षय कुमार वगैरह बैठे हैं, तो उन पर कितनी वो जुगते कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वो जी, एंजॉय कर रहे हैं। जी 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 जी। और ऐसे शाहरुख ही। खान और ये अक्षय कह रहे हैं कि जिसने कॉमेडी सीखनी है वो इनको शकील देखें। भाई को देखे। Exactly. ये कम बात नहीं होती कम है ये। बहुत, ये तो एक कंप्लीट। और कौन कह रहा है? बड़े बड़े स्टार जो है ना डाउन टू अर्थ हैं, बड़े जबरदस्त लोग। अगर हम यही इधर करें ना तो सॉरी टू से, मैं फिर बात निकलती है ना तो बहुत दूर यार तक वो जाती डाउन है। टू अर्थ था, बहुत 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 ज्यादा, यहाँ जो है ना सरिया नहीं जा रहा लोगों का। असल बात ये कि मैं वही अगर देखता हूँ ये कि- हमारे गिनती के ना, हमारे मुल्क में गिनती के बहुत ज्यादा ले लो तो 10 सुपरस्टार होंगे, बस। फिर उसके बाद हमारा एपिसोड खत्म है। जैसे आपने फिर उसकी बात उनको की भी ना- बोल दो ना तो वो ऐसा मुंह बना उस लेंगे। 10 में- अच्छा, जो आपने पर बात की जो उस 10 में मैं हूँ। हाँ, आप भी हैं ना? बिल्कुल, सर, क्यों नहीं, आप दसवें दसवां आप ही हो। अच्छा, इखलाक की जब मैं 10 बात का करता 0 हूँ- आप ही हैं। अरे वो अलग चल रहा प्रोग्राम। जब भी कभी इखलाक वो की भी बात है। होती है, इखलाक की बात होती है, यकीन करें कि जो आप सारे सीनियर जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके जब रिहर्सल से मेरा आना हुआ और जब देखा तो उसमें आप यकीन करें कि मैं बहुत, अब नईमा घर साहब बैठी हुई थी तो उनका हमने देखा बड़ा लाउड और पर्सनैलिटी ना, जब हमने उनको बात करना शुरू की तो वो इतनी हम्बल खातून, इतनी डिसेंट, इतनी नाइस, इतनी मिलनसार, तो बड़ा एक जो सलमा जफर साहबा क्या एक बात है। इमेज है ना कि यार ये ओहो वो यार तो सलमा वो तो जफर एक साहब, कैरेक्टर लेकिन- होता है ना, हाँ, लेकिन फिर वो इतना इंसान से नाम कमाने के बाद इतने आइकॉनिक पर्सनैलिटीज हो गई, आप सब हो गए, आप सब जितने भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, तो यकीन करें इतना डाउन टू अर्थ, इतनी मोहब्बत से मिलना, इतना मिलनसार होना, तो ये कैसे आप लोग मेंटेन रखते हैं जरा, जब इतना इतना नाम कमा लिया, इतना कुछ हो गया, कभी ना था जी आई एम वो शेर सुना है कि वो I जो am खानदानी शकील शाह लोग या I होते am हैं, परवेज जी। क्या है, खानदानी लोग हमेशा झुक के झुक मिलते के हैं। खानदानी बिल्कुल।
मिजाज है उनका, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। नहीं नहीं। आपकी बात का जवाब भी दे दूं और आपसे एक सवाल भी कर जी दूं। जी जी आपको देख के मुझे वहीद मुराद साहब याद आ गए। आपके बालों का स्टाइल, ये स्टाइल जो यार है हमारे बना दिया ब्लोड राई, जी, जी, ब्लोड राई कुछ था और फिर जो है अच्छा वो- ये जब मैंने अब देखा है अच्छा ये स्टाइल लोग कब कम है। हाँ अच्छा आर्टिस्टों पे वैसा बात था कर नहीं, कभी वैसा था नहीं वैसे सर वहीद मुराद साहब की बात मैंने इसलिए की है हाँ नहीं वो तो फिर कि वहीद बहुत मुराद बड़ा- साहब की शोहरत हम्म। और जो क्रेज था वो मेरा ख्याल है कि वो किसी- शाहरुख खान साहब नहीं है नहीं या वो तो बहुत वक्त उस कहना वक्त चाहिए, उस वो तो वक्त era, उसके हिसाब से। हाँ, वो तो एक उनको दौर नाम ही है। दिया था ना नाम ही दिया चॉकलेटी था। हीरो। जी, हाँ, वो और बिल्कुल। दूसरी बात उनके हेयर कटिंग का एक उरूज था। जिस तरह मेरा है। और हाँ मुस्तफा टिंड। अच्छा आपने सवाल किया था कि वो जो आर्टिस्ट है वो आम लाइफ में कैसा है, ये आपका कुछ सवाल था हाँ, क्या? कि आप जैसे कैसे अपना एक होता है ना कि आप करिश्मा होता है पर्सनालिटी का, आपको एक इतनी फेम शोहरत माशाल्लाह, तो उसको कैसे मेंटेन रखते हैं अपने आप को, आप कैसे रखते हैं कि जी ठीक है मैं इतना नाम है लेकिन जब घर के अंदर आते हैं तो फिर किस तरह से होता है वो जो एक जाकिर मस्ताना इतना बड़ा नाम है, जब आप अपने घर में अपने आम लोगों से मिलते हैं या कभी ऐसी पब्लिक के जाते हैं उस घर वक्त में क्या आता तो बिल्कुल फिर भीगी क्या? बिल्ली होता है, भाभी के हाथ में डंडा होता है, उसके हाथ में कपड़ा धोने वाला डंडा होता है, ये कपड़े धो रहा होता है, भाभी इसको धो रही होती है। ये तो कोई मेरी दास्तान। और जब मैं जाता हूँ परवेज के यहाँ, ओए, 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 मेरे तो बताना नहीं, खुदा का वास्ता। शुक्र करो ये दोनों मेरे घर नहीं आते। अरे यार सही क्या, तेरे 3 घर है, कहाँ जाए। ये तो मेरे 2 घर है, 3 नहीं। बात यह है अनुमान के जितने भी होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं तो घर पे तो जाहिर है वो बाप होता है, भाई होते हैं, वो तो मियाँ होते हैं। उसमें तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि जब बाहर होते हैं तो भी हम अपना घर ही समझते हैं, इलाके को भी अपने शहर को भी। जब वो थिएटर पे होते हैं या कैमरे के सामने होते हैं वो एक्ट वहाँ करना है, आम लाइफ में थोड़ी करना होता है। Exactly. अच्छा कुछ लोग आम लाइफ में भी मिलेंगे, आम लाइफ में कि जो जैसे करते हैं ना, मैं अब आपको आप एक पते की बात बताऊं, आम लाइफ में जो आपको हंसाते हुए मिलेंगे ना, उनके काम से बरकत उड़ जाती है। जाली लोग होते वो फिर जाली लोग होते हैं, वो उनके स्टेज पे कभी भी वो हिट यानी नहीं कि इसका मैं हुए। सेकंड करूं कि उमर मैं शरीफ आपको भाई था सच ना, बता रहा हूँ। जी। वो आम लाइफ में ना नहीं ना बहुत बोलते। गुस्से वाले आदमी बहुत संजीदा थोड़े बिल्कुल सही aggressive हो रहते जाते थे, थे, हाँ, exactly, हम अपने नहीं यहाँ समझते। संजीदा थे। हर आदमी आम थोड़ा लाइफ में सा जो है आपको वो असल जो थक आर्टिस्ट जाता है, होगा आदमी थक जाता है ना वो यार। आपको डिफरेंट ही मिलेगा। अच्छा ऐसे ही है। अब क्या होता है कि कुछ लोग अपना जो ऑडियंस पब्लिक के लोग होते हैं वो परवेज को देखते हैं हंसाते हुए, शकील शाह को देखा, मुझे देख रहे हैं सबको, तो उनके जहन में यही होता है कि यार इनको कहीं भी है ना, हाँ। हाँ एग्जैक्टली कहीं भी यार बात सुनो, इधर तो आओ, अरे इधर तो आओ, बात तो सुनो, बैठो चाय तो पियो, बैठो। अच्छा नहीं मैं जा रहा हूँ यार, बात सुनो। अच्छा गुफ्तगू का अंदाज अलग होता है, यार थोड़ा मजाक तो कर दो यार, थोड़ा हंसा तो दो। एक और होते समझते हैं हैं, कि एक सभी और होते हैं, उसी उनके को- अलग मिजाज होता है, ओ भाई थोड़ा अच्छी चोरबंद तो करो। या- जी। अच्छा और आपको लोग उससे भी मिलेंगे फिर आगे वाले होते हैं हैं? ना, उस आगे? अभी वही वाले अभी होते हैं वो प्यार के साथ अपना अपना वो फिर style। आप काट देंगे। अच्छा Exactly, बोल तो हाँ, देंगे ये लेकिन बात आप- भी हाँ, अच्छा ये फिर भी। एक और लोग मिले, हाँ। अनुमान कुछ और लोग मिलते हैं, जी। अरे जाकिर भाई बात सुनो, इधर तो आओ, इधर तो आओ। हाँ, और काम चल रहा है, हाँ जी शुक्र अल्लाह चल रहा है। यार ये हमारे पास लड़का काम करता है, हाँ, हाँ। हाँ इसको अपने साथ ले जाओ, ले जाओ। ले जाओ यार, किसी काम का नहीं है। यार जो किसी काम का नहीं है वो हमारे साथ आएगा वो। हाँ, वही बात कि आपने कहा ना कि ऐसे होता है नहीं कि नहीं जो कुछ artist ऐसे भी हैं, होते हैं, अबे भाई ले काम जाओ, कर देगा। खुदा की कसम तुमसे ज्यादा हंसाता है। अच्छा नहीं तुम ज्यादा छिचोरा है। और स्टेज पे और स्टेज पे क्या होता है, उस ऐसे बंदे को ऐसे ट्राई अक्सर किसी शादी में जाए ना तो एक बंदा बहुत बोल रहा होता है, लोग उसके अरे यार ये खालू है, ये रिजवान जी, भाई है, जी। अरे ये तो भाई बोलती बंद कर दे सबकी। हम बोलते हैं, जरा ऊपर आइएगा प्लीज, बस। अब ऊपर आए ना उसकी बस बत्ती वो गुल। बड़ा मुश्किल है जी। बत्ती गुल। लाइट्स के सामने आके बड़ा ये मुश्किल बड़ा है, अल्लाह का literally, करम है ऐसे कि- ही है। बहुत सारे मैंने लोग ये देखे। बाई बर्थ होते हैं आर्टिस्ट, हाँ। बाई बर्थ होते हैं, पैदाइशी होते हैं आज- और भाई। जाली भी है, हाँ, जाली भी है। जाली भी है, लेकिन हम पहचान लेते हैं कि ये जाली है, जाली है। लेकिन जिंदगी भर उसको नहीं कहा कि तू जाली नहीं है। नहीं जाली हैं 2-3-4 जो बड़े मशहूर हैं हमारे फील्ड में, हाँ जाली हैं। अच्छा जब मैंने आपकी रिहर्सल देखी और जब आना हुआ तो मैंने देखा इतना कुछ संजीदा माहौल था। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने जाकिर साहब को काफ़ी अभी तक याद है, मैंने अपने कैमरा टीम से भी कहा, मैंने कहा यार इतने संजीदा जाकिर साहब बिल्कुल सीरियस बैठे हुए ना। मैंने कहा मैंने जाके पूछा, मैंने कहा सर आपसे बात करनी है। मतलब एक वही एक वो डिफरेंट जैसा आपने कहा ना कि, और मैंने आपको वहाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह रिहर्सल में देखना हो, वैसे तो आपके शोज तो हमेशा देखते ही हैं, लेकिन वो बड़ा एक डिफरेंट आपका एक नहीं look नहीं वो था। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो हमें छिछोरा चोरा कहते हैं, लेकिन हम डिसेंट हैं, आपने देखा भी है बहुत और ज्यादा, आपने, हाँ। मतलब थोड़ी देर से कि बंदा थोड़ा सोचे वो बात ये करने से नहीं पहले है, ना कि भाई हर आगे से कैटेगरी है क्या- ना, जी। हर कैटेगरी इंसानों की कैटेगरी है, जैसे कपड़ों की होती है, किसी ब्रांड की होती है, तो इंसानों में भी ऐसी कैटेगरी है। कैटेगरी होती और है। अब पढ़े और- लिखे और
दूसरा ये होता है कि हमने आपकी तवक्को पे पूरा उतरना होता है। Exactly. आपने हमें टीवी पर या शोज में या स्टेज ड्रामा थिएटर पे हंसाते हुए देखा है ना। हाँ। और जब आप अपने घर से आके बैठते हैं, टिकट लेते हैं, बैठते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो जब हम इंटर होते हैं, हम तीनों में से, चारों में से, शकील भाई, जितने भी सलीम हाफिजी artist भाई, आपके यहाँ। रऊफ लाला भाई, वली शेख, जितने आमिर रैम्बो, सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्हें लोग जानते हैं, तो जब वो थिएटर पे आते हैं तो वो एंट्री होती है तो वो आदमी पहले से मुस्कुराना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, शोर जो होता है ना, वो जो वेलकम जो करते हैं, लाइंस भूल जाते हैं, बाद फिर- ऐसा भी होता हाँ, है। मजा आता फिर है। दिल बड़ा होता है। जी, फिर जो क्लैप इंसान- बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है, जो क्लैप फिर- होती है। ये क्लैप जो होती है ना नुमान, ये वो क्या बड़ा होती है? ऑक्सीजन है। ये जो आपने पहले काम किया होता है ना, ये क्लैप उसकी होती है। Exactly. आप जब इंटर होते हैं, वो आपके फेस वो देखते जो ही सीटियां जो है, बजाते हैं, वो हाँ, तालियां जी, बजाते आपने हैं, देखा होगा। वो आपकी एंट्री की तालियां नहीं फिर है, आप पे जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है। Exactly. वो जो आपने पहले काम किया इसका है ना, लाज रखना है। आपने कुछ करके मतलब अब जो फिर पहले perform आपका काम करना किया है, देखा मैं exactly. आपका, जी, वो उसकी उन्होंने- क्लैप आ गई। उसके आगे अब करो। आप करके दिखाओ, सही है। हाँ, दूसरा ये काम फिर है। मुश्किल होता है। ये होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। ये मुश्किल काम तो है। सर आज जो सो है गए? वो आज बकरा ईद का मैं कह दिन रहा है हूँ जी। है ना, नहीं मैं बात सुनना, मजा है। मजा। तो आज स्टेज फिर का क्या पहला कदम तैयारी जो होता है कुछ- ना, पहला कदम हाँ, स्टेज का, जी जी ये उमर भाई भी कहते थे, मोइन भाई, वो बड़ा खतरनाक होता है। पहला कदम जो हम स्टेज पर रखते हैं, दिल लाइंस 100 से अबव जा रहा होता है, टक True, टक 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 हकीकत है, टक। हकीकत अल्लाह मियां क्या होगा, कदम रखते आगे हैं, कांप रही होती है। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ जाके उसके बाद हम फिर कॉन्फिडेंट के साथ, फिर Confident पब्लिक का शोर और ये, उसके बाद जाके फिर थोड़ा सा उससे पहले वही अल्लाह बात तौबा कि कर रहे clap- होते हैं। हालांकि शकील सिद्दीकी भाई से मेरी ज्यादातर ये बात रहती है, अक्सर हम रेसलों पर भी हमारी बात थी, आज तो ड्रामा है खैर। शकील भाई बहुत आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बोल के, हाँ, उनका टेम्पो मैंने देखा है बहुत लाउड स्लो है, रनिंग है स्लो ना, है, स्टेज आर्टिस्ट का स्लो है। अमूमन, हाँ। जैसे लेकिन टीवी में सिर- ऐसे स्टेज पे। स्लो लाउड स्लो बोलते हैं ना, उसके बावजूद भी पब्लिक को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो तो हमेशा वो से कुछ लाइट बातें था। मुझे बताते हैं कि हाँ। यार ये बोल रहा था, तो मैंने कहा भाई हम स्लो बोलेंगे ना, हम पे नहीं आएगा। हम नहीं करेंगे। आप लोगों का एक पिच जो है ना बहुत हाई है, वो जैसे हाँ, कि वो अलग होता है साहब। जी, जी। तो और शकील भाई है, जी। तो उनका तो जो थोड़ा सा ये अपना सही कहा अंदाज आपने, हाँ, एक अलग है। बाकी शकील साहब का मैंने देखा हमेशा लाइट आहिस्ता, लेकिन अमूमन जो है मेजोरिटी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका काफी लाउड पिच है। जब वो स्टेज टीवी में लाउड आते ही हैं कहते हैं स्टेज। जहाँ जब टीवी पे आते हैं, जैसे सलमा जफर साहिबा हुए, उनका बहुत लाउड, मैंने ऐसा टीवी में देखा। असल लगता है क्योंकि सलमा वो- आपके बड़े ड्रामे देखे हैं। हाँ, उनके क्योंकि हम लोग के असल में कमाल काम आर्टिस्ट है भाई। काम असल में बहुत, अब नाम लो ड्रामा के, तो बहुत नहीं, नहीं। तवील चला वो ड्रामा ना, तो फिर उसकी चीज़ें थी, और फिर बाकी भी। अब इस तरह से मैं बात करूं, अगर जैसे जाकिर साहब का भी, तो आपका भी जाहिर सी बात है, जो एक रिक्वायरमेंट भी है, उसका पिच जो है वो बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि एक हाई है ना। उसकी रिक्वायरमेंट बताते हैं वो ये कि जो स्टेज पर प्लेसमेंट होती है माइक्स की, जो अब तो आई डोंट नो कि क्या, लेकिन एक ज़माने में जो अमर शेफ के शो उसमें हमने देखी, तो वो प्लेसमेंट भी कुछ इस तरह की होती थी कि आपको थोड़ा लाउड ही बोलना पड़ता था, है ना। बिल्कुल उसकी ऐसे ही वजह है, भी बोलना ये थी, ये उसकी देखिए, वजह थी। आप पब्लिक को मसरूफ कर दें, पब्लिक देख रही है ना, उनको टाइम ना मिले, वो ऐसे है ना, तो वो ऐसे ही रहे, ठीक है। जहाँ अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा, स्लो होते हैं, एक बात कहूंगा। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ भी हमारी हुकूमत और दूसरी चीज़ों की बड़ी वो है, उन्हीं को दोष दूंगा। लाहौर में आप देखेंगे बगैर माइक के, बगैर उसके होता है, एक बूम लगा होता है, उधर जी, से हर facility। जगह से बोल रहे होते हैं, उसमें Technically फुट कितना वर्क strong अच्छा हो है, जाता है। जी, exactly। हमारा फुट वर्क बिगड़ा कैसे कि माइक जो लगा होता है ना, उसको हमने फॉलो करना होता है, फिर वो चीख चीख के डिस्टेंस बोलना से होता जो है। लगे होते हैं, एक लाइन में हाँ। खड़ो, सब एक लाइन में तो खड़े। कोई ऐसा ऑडिटोरियम खुदा के वास्ते हमें प्रोवाइड कर दे, जो एक advanced दो, level का जिसके हो। अंदर इस किस्म के मराहत हो, और फिर हम थिएटर करें, फिर हम आपको बताएं Exactly। कि हमारा ना 50% काम और अच्छा हो और जाएगा। अच्छा हो जाए, टेक्निकली जब strong टेक्निकली होंगे। चीजें होती है ना, तो Exactly। उससे स्ट्रांग होता है बंदा। तो वो चीजें नहीं, अब किसको आयदार करें। हमारी जिंदगियां तो कितनी रह गई होंगी, जितनी भी हैं, जो चले गए, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे गरीब सब- गरीब के सबको रहमत करे, और जाना जी, सबने। जी, और जी, जितने बिल्कुल। भी हम चले जाएंगे हम्म। तो आने वाली जो नस्लें हैं वो खुदा के वास्ते आपको दुआएं देंगी, और हमारी हो सकता है रूह भी दुआएं देंगे। और भाई जितने भी हमारे अरबाब थिएटर के इक़्तिदार बिल्कुल लोग हैं ना, ठीक। इनके जो हाँ, मिनिस्टर हैं, सबने जाना वजीर है। हैं, इन सब के घरों में तो हम लोग जो शादी ब्याह में ना कॉन्सर्ट होते जी, जी, हैं, जी। सबसे पहले हम कॉमेडियंस कथा जाते कलामी हैं, माँ सबकी- भाई, शादी सबकी- ब्याह छोड़ो, हमने उनके जो
अल्लाह के पास ना आपका पैसा जाएगा ना गोश्त जाएगा, सिर्फ आपकी नीयत जाएगी। तो इस बात का खास ख्याल रखें, सुन्नत इब्राहिम पे अमल कीजिए। हमारी जानिब से एडवांस आपको आज के दिन की ईद मुबारक। और हमारा ड्रामा देखने आइए, अपनी फैमिली के साथ आएंगे परवेज़ निगाह, तो आपको खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा हमारे FM ठीक है, ओके, की तरफ से। हाँ, जी जी ठीक है, आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ ने ड्रामे के हवाले से बात कर ली और शकील शाह ने बात की कुर्बानी के हवाले से। तो मैं बात करूँगा रिश्तों के हवाले से। देखिएगा जैसे हालात और मामला जा रहे हैं महंगाई के और ये गुर्बत गरीबी के, तो जिसके भी हालात बेहतर हैं ख़ानदान के अंदर, तो अपने बहनों का, अपने भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। क्योंकि वो हम उनके हालात डिस्कस करते हैं कि फ़लाँ के यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये मामला चल रहे हैं, ये हालात चल रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए और बिल्कुल उनके बाजू बन जाएं अपने रिश्तेदारों के और उनका भरपूर साथ दें उनको। बिल्कुल जी। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो अब जल्दी जो कुर्बानी की जो भी हमारी मसरूफियात होती हैं आज के दिन के हवाले से, उन सबको भी साथ साथ पूरा कीजिए। और हम सब फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आज इस शो पर भी, बकरा ड्रामेबाज। तो इस ड्रामे के लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आर्ट्स कामयाब काउंसिल ऑफ करे। कराची सदर सिंध असम्बली के बराबर में जरूर